पास हो गई थी? हाँ, पास होने की ये बात है कि मैं इनको पास बहुत अच्छी बनाई थी। मैं इनसे पूछती हूँ कि पास करें आप। जबरदस्ती आप मुझे पास करें। ये उसका ये भी बनाना होता है ना, किसी चीज़ में अगर ये थोड़ा चीनी भी डाले तो कहते हैं मैंने पकाया है। अच्छा, ये वो है ना उंगली कटा के शहीदों में नाम करने। तो 96 में जब तहरीक इंसाफ बन रही थी तो मैंने खान साहब का साथ दिया, क्योंकि मैंने शौकत खान ने उसके साथ कैंपेन चलाया था। आपको क्या बात खास लगी खान साहब ने, क्या आपने सोचा कि उनके साथ पॉलिटिक्स? देखिए, एक तो वो जो बात करता था ना उस वक्त भी, क्योंकि हमारा तो एक जो इस्लामी में एक जहन बन गया था, तो वो यही था कि रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी, मेहनत की बरदस्ती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और जी आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। कोई रिवायती शो नहीं है, ईद का शो है। मैं भी स्टूडियोज़ में नहीं हूँ, ना ही मैं उस हुलिये में मौजूद हूँ जिस हुलिये में मैं रोज़ाना शो करती हूँ। गेस्ट अलबत्ता ऐसे ही हैं जो रोज़ाना मेरे साथ होते हैं, बड़े सख्त सवालात के जवाबात देते हैं मेरे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। हमारे गेस्ट वही हैं लेकिन सवालात बहुत मुख्तलिफ होंगे। आज हम जानने की कोशिश करेंगे उनकी अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, ईद कैसे मनाते हैं, बच्चों के साथ कैसा उनका ताल्लुक़ है, और ये त्यौहार वगैरह में उनकी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। आप भी जानना चाहते हैं ना? तो मेरे साथ मौजूद हैं आप सबके फेवरेट, हमारे सबके फेवरेट, और ज़ाहिर है उनकी पर्सनैलिटी ऐसी, हमने देखा उनको, और आज मैं उनकी पर्सनैलिटी के वो राज जानूंगी जो इससे पहले किसी ने नहीं जाने। तो मेरे साथ मौजूद हैं साबिक स्पीकर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको बहुत बहुत खैर मुबारक सर। अब बच्चे भी मेरे साथ मौजूद हैं उनके, और बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं। मेरी बात भी हो गई है मेरे साथ। सबसे पहले ज़ला मौजूद हैं, ईशा मौजूद हैं, अहमद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आप बोलते हैं, ईद मुबारक। मुझे लगा अहमद नहीं बोलते। सर कैसे हैं आप? सबसे पहले तो ये बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज सियासत से थोड़ी हटके बातें होंगी, है ना? अच्छी बात है ना, है ना? बड़ा अच्छा हो जाता है जब कुछ सियासत से हटके बातें होती हैं। सर बड़ी ईद तो होती है मर्दों की, लड़कों की, बच्चों की, कि जानवर ख़रीदने से लेकर फिर कुर्बानी और फिर खाना। तो ज़्यादा मज़ा बकरा ईद में ही आता है, बड़ी ईद में आता है? कैसे गुजरती है? देखो, बड़ा ईद के तो अपना एक मज़ा है, क्योंकि हज का भी सीज़न होता है और ये हमारा सुन्नत इब्राहिमी है, तो उसकी वजह से तो उसका और भी मज़ा है। और जो चौथाई ईद होता है उसके अपने, उसके पहले जो है ना रमज़ान के बहुत बरकत महीने होते हैं, तो बरकतें होती है। ये अल्लाह से बेसिकली अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है कि लोग आपस में मिलजुल के एक दूसरे से खुशियाँ बांटें, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हों, और एक दूसरे के साथ जो है ना ये एक जज्बा हो कि आप जो है ना सिर्फ अपनी नहीं दूसरों के लिए भी कुछ करें। तो ये एक मैसेज होता है, और इस मैसेज में जो गरीब लोग हैं उसके लिए कुछ सपोर्ट किया जाता है, और एक मैसेज देते हैं कि सिर्फ ईद के दौरान नहीं, आपने रूटीन में भी दूसरों के साथ जो ना दुख दर्द उसकी अगर खैर खैरात और सदके देने हैं ताकि एक अच्छा माशरा चल सके। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो सब ईद कैसे गुजरती है आपकी, क्या करते हैं आपकी बड़ी ईद में? दिल की खुशी होती है, क्योंकि बच्चे खुश होते हैं, एक खुशी का माहौल होता है, आप फैमिलीज में दोस्तों में मिल लेते हैं। ईद कुर्बान में जो है पार्टियाँ होती है, बारबेक्यू होती है। हमने आपकी कुर्बानी की एक वीडियो भी देखी है, आप खुद जानवर ज़िबा कर लेते हैं? जी, मैंने कभी किया नहीं, लेकिन मैं खड़ा हो जाता हूँ उधर, छुरी तो फेरते हो? हाँ, बिस्मिल्लाह पढ़ लेता हूँ। अहमद करते हैं? अहमद फेरते हैं? डर लगता है? मैं तो अपने दोस्त कज़न से जाता था ना। नहीं, मगर जैसे होता है ना कि आपको खुद छुरी फेरनी होती है जानवर पे, तो अहमद आप फेरते हो, छुरी फेरते हो? नहीं, कभी नहीं की। डर लगता है या वैसे ही नहीं फेरते? वैसे ही। वैसे ही। जानवर टहलाते हो? ये बताओ, कभी कोई रस्सी छुड़ा के गाय भाग गई और तुम उसके पीछे पीछे भागे हो? मैं तो गाय कभी पकड़ी नहीं है। क्यों? बहुत बढ़िया तुमसे, इसलिए। बकरा? बकरा भी नहीं। बकरा भी नहीं? क्यों? जानवर तो बच्चों को इतना शौक होता है, लड़कों को तो खास तौर पे। बकरा हमारे, हम ईद में नहीं वो करते ना ज़िबाना। अच्छा, क्या करते हो ज़िबा?
ईशा को हंसी आ रही है साथ में। बैल ज़िबा करते हो ना? जी। अच्छा, तो बैल तो फिर बहुत बड़ी हो गई है ना, उसको तो नहीं पकड़ते होगे? जैसे तमाशा करते हैं, है ना? तो अच्छा ये बताओ, चारा कभी खिलाते हो, पानी पिलाते हो? ये भी तो सवाब का काम होता है ना, जानवरों को चारा खिलाना, पानी पिलाना। नहीं खिलाया। अब ज़रूर करना अगली ईद पे, सही है? ठीक है। ताकि तुम्हें सवाब मिले। अच्छा ईशा, आप बताएं, आपकी ईद बाबा के साथ गुजरती है, बाबा कितना टाइम देते हैं आपको? सही सही सच बताना। देखो ऐसे ईद तो बाबा की हमारे साथ पूरे दिन होते हैं, पूरा दिन होता है, मगर उस दिन हम नहीं होते घर पे। आप कहाँ होते हो? हम कभी अपने खाला के घर, मामू के घर, इधर उधर ईद की तो मुबारक। फिर देखो, धोखा तो बाबा ने नहीं दिया ना, धोखा तो आपने दिया। लेकिन आज हमने आप सबको एक साथ कर दिया ईद पे, जी है ना? तो वैसे ईद पे बाबा टाइम देते हैं, जी। आप नहीं होते, लेकिन यूजुअली बाबा टाइम कितना देते हैं? वीकेंड्स पे तो होते हैं हमारे पास, होते हैं? लाइक जब बाबा जब वो रिटायर नहीं हुए, जब वो गए नहीं, तो उस वक्त तो बहुत कम टाइम देते थे, और अब जब वो इज़ फ्री तो उससे भी कम टाइम देते हैं। कभी पेशावर, कभी इधर, कभी उधर, तो मसरूफियात रहती जी। हैं। तो शिकायत होती है कोई बाबा से, बाबा इतना कम टाइम? पहले बहुत शिकायत जब होती छोटे थी थे? जी, उस वक्त तो बहुत शिकायत हाँ। होती थी, हम इंतज़ार करते थे, मगर अब तो एक उनका रूटीन बन गया है ना, तो क्या इसलिए अब आदत भी हो जाती है फिर आदत आहिस्ता हो गई है जी। कि मालूम होता है? अच्छा, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि बच्चे बहुत एक्टिव हैं। ऐसा नहीं है कि अगर असद साहब के बच्चे हैं तो असद साहब भी बिज़ी हैं, बच्चे खुद बहुत बिज़ी रहते हैं। तो ज़ला से हम ज़रा बात करते हैं, वो बहुत बिज़ी रहती हैं, और माशाल्लाह सबसे अच्छी बात ये है नाजरीन कि ये एक होप है तमाम बच्चों के लिए, तमाम लोगों के लिए। लेकिन आज मैं ज़ला से ये जानूँगी कि आपके अंदर ये जो होप थी, जो इनकरेज हुई, कैसे हुई, और आपने ये सोचा, क्योंकि ना सिर्फ ये बल्कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, ऑर्गेनाइजेशन एम्बेसडर हैं, और बाकी ज़िला खुद बताएंगे। ये तो अल्लाह ताला का करम है मुझ पे कि मुझे इस रास्ते पे लगा दिया है। फॉर लाइफ टाइम आई विल बी सर्विंग ह्यूमैनिटी। माशाल्लाह। मैं खुबाब फाउंडेशन की एम्बेसडर फॉर डिसेबल्ड पर्सनस हूँ। उसके साथ कोर्ट फाउंडेशन के साथ दे आर डूइंग बहुत अच्छा काम वो लोग करते हैं, लाइक के जितने भी अप्रिसिएशन उनको दी जाए, दे आर डूइंग लाइक टू द एक्सीलेंट वर्क दे आर डूइंग लाइक। और उनके साथ भी हमारा होता है कुछ जो काम है करने के लिए, तो वो उनके साथ भी लिखते हैं, उनके साथ भी हमारा ऑफ एंड ऑन होता है। बड़ा ज़बरदस्त, यानी कि आपका हो रहा है ज़बरदस्त। हाँ, ये अल्लाह ताला की तरफ से होती है, नो डाउट, लेकिन कोई तो एक होता है ना जिससे आपको एक इनकरेजमेंट मिलती है। आपसे बहुत सारे लोगों को इनकरेजमेंट मिलती होगी, आपको कहाँ से मिली? मैं जिधर से डिस्करेज्ड हो गई, तो वो आई एम गॉट इनकरेज फ्रॉम मिसेस खान, जो प्राइम मिनिस्टर की मिसेस है। अच्छा। इतना वो सोशली एक्टिव नहीं है, बट शी इज़ एक्टिव, लाइक कि अगर आप उनके इंस्पिरेशन है सबके लिए। पर लोग पनागाह का क्रेडिट उनको नहीं देते। पनागाह का जो उन्होंने किया तो वो सेटअप है, तो वो उनका है, लाइक अदर डिसेबिलिटी के लिए। शी इज़ लाइक मोर इन द ग्राउंड, बट वो दिखती नहीं, लाइक बट शी हैज़ दिस पैशन कि वो उनके लिए कुछ करे। बात बहुत कम लोग जानते हैं। Yeah, so आई एम द वन luckiest कि मैं उनसे मिली हूँ, अल्लाह का करम है मुझ पे, और उनसे इनकरेज हुई हूँ करूँगी। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की लीडरशिप में हम ये काम करें। ही इज़ नॉट he is a philanthropist also, he is or contributed in many ways to the country, so why not we can हम need also to help him. थोड़ी सी जज्बाती भी होंगी ज़ला इस बात पे। आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं, बेस्ट ऑफ लक। लेकिन असद साहब आपको कैसा लगता है कि बच्चे माशाल्लाह इतनी मतलब पावरफुल, ये आपने ही इनको ये सारी इतना हौसला दिया, इतना कॉन्फिडेंस दिया, आपकी वाइफ का भी इसमें हाथ है, किस तरह लेके चले बच्चों? देखो, एक तो एक है मैं इनके साथ इनका दोस्त हूँ, और ये मेरे के साथ हर किस्म की बात डिस्कस करते हैं, तो बहुत ही अच्छी। और दूसरा ये कि जो अभी ज़रा यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, नमर यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ इन्होंने एजुकेशन सब्जेक्ट लिया हुआ है। अच्छा। एजुकेशन तो माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से ये उसमें है, इसकी खुद कमिटमेंट लेवल बहुत हाई है, और ये मुझे खुद बहुत ज़्यादा जो है ना पुश करती है। बेसिकली मैंने एक तो समाजी भी एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, सोशल वर्क, और इसमें जो कोर्ट हो गया, ये वेब फाउंडेशन हो गया, सैलानी हो गया, ये जो है ना राशिद मेमोरियल एक्शन में। आप बताइए ना उसके बारे में, जहाँ पर आपने एक पूरी अंडर द ग्राउंड आपने सारी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है। हमारे बहुत कम लोग जानते हैं
कि आप जो काम कर रहे हैं? ये आपके सिंध में एक है टंडो अलयार में। जी बिल्कुल बिल्कुल। उधर है राशिद मेमोरियल ट्रस्ट जो कि एयरपोर्ट्स की रिटायर मुलाजिमीन है। जी जी जी। उसमें वो किरदार आते, तो उसने एक बहुत अच्छा, तो उस मॉडल पे हमने यहाँ स्वाबी में भी आलमाबाद में शुरू किया हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी वहाँ जो है ना हॉस्पिटल जो है ना वो कंप्लीट हो गया है। अच्छा, और जो यतीमों के लिए 400 बच्चों के लिए जो रिहाइश है या उसके लिए स्कूल और मदरसा वो भी कंप्लीट हो गया। अच्छा। और 2 स्कूल जो है ना, एक नर्सरी टू हाई सेकेंडरी फॉर गर्ल्स और दूसरा है नर्सरी टू हाई सेकेंडरी फॉर बॉयज़, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। होपफुली वो भी उन्होंने वो कह रहे हैं कि अप्रैल तक हम वो शुरू करवा लेंगे। तो ये और यहाँ उसमें है साथ साथ जो है मस्जिद भी बन गया, उसके लिए ग्राउंड और बाकी जो है ना वहाँ यूनिवर्सिटी का एक इरादा है कि हम वहाँ यूनिवर्सिटी बनाएंगे। हाँ, IT यूनिवर्सिटी ज़बरदस्त। और वो हम कर रहे हैं उसके साथ जो ये ट्रिनिदाद का CEO है वो खुद इसमें इंटरेस्टेड है। तो मतलब मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन को हमने इकट्ठा किया हुआ है। तो ये मैं वहाँ स्पीकर उनके साथ मेरा एक इंटरेक्शन था और उसकी वजह से ज़रा भी उनके साथ इंटरेक्ट है। तो मुख्तलिफ तकरीबात करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। और अभी हमारा ये इरादा है कि इंशाअल्लाह ताला जो IT यूनिवर्सिटी है इसको हम एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी बनाएंगे। अच्छा, IT यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड जो होगा वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होगा इंशाअल्लाह। ज़बरदस्त, ये बड़ी अचीवमेंट होगी क्योंकि हमने देखा सर साहब IT को इतना अहमियत नहीं दी जाती। कि आपको अगर कभी टाइम हुआ नेक्स्ट तो मैं आपको विजिट करवा दूंगा ताकि उसको पूरा डॉक्यूमेंट्री बनाए। तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ इस्लामाबाद से है तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट टोटल। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, वेरी क्लोज। जी जी जी, बेहतरीन है। अच्छा सर साहब, ये तो आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और ये आपने बड़ा अच्छा किया कि आपने हमारे लोगों को बताया भी। लेकिन क्योंकि ईद का मौका है और बड़ी ईद में होता है खाना पीना, और खाने पीने के सभी शौकीन होते हैं। आप कितने शौकीन हैं और क्या शौक से खाते हैं या फरमाइश करके बनवाते हैं? देखो, मैं तो गोश्त खुद, लेकिन अभी जो जैसे आ गई कि इतने ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं मशहूर था और गोश्त के बारे में मेरा अपना बहुत ज़्यादा जो है। अच्छा, मैंने गोश्त का अपनी चॉइस। और मुझे पाकिस्तान में जहाँ भी अच्छा खाना मिलता है मुझे वो मालूम है। पंजाब में किधर मिलता है, कराची में किधर मिलता है। कराची की बिरयानी खाई आप? और बिरयानी खाइए। आपके कराची खाने की बहुत टेस्ट है, बहुत अच्छे खाने हो। खासकर जो आप लोग घर में पकाते हैं ना, जी जी जी, वो बहुत अच्छे पकाते हैं। वो उसमें मिर्च मसाले ज़्यादा होते हैं, वो मसाले ज़्यादा होते हैं। हम हमारे टेस्ट वो नहीं है, लेकिन फिर भी जो आप उसकी जो टेस्ट होती है वो बहुत अच्छी होती है। सर आप कराची आएगा, मैं आपको बिरयानी अपने हाथ की बना के खिलाऊंगी इंशाल्लाह। मैं बहुत अच्छी बच्चिया की बिरयानी बनाती हूँ। और कहते हैं ना कि कराची वालों का ये जो मसालों का ज़्यादा शौक़ होता है, तो वो एक समझ लें कि अगर हमारे मसाले ना हो ना तो हमें लगता है हम खाना ही नहीं खा रहे, वो वाला सीन होता है। अच्छा, तो आपको बिरयानी पसंद है या वो जो एक आपकी बड़ी मशहूर डिश है, मैं उसका नाम भूल रही हूँ, नमकीन रोस्ट? हाँ, आप क्या शौक से खाते हैं? वो तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ना। वो तो हमारा ट्रेडिशनल फूड है। और खासकर वो जो पेशावर में बनते हैं ना, वो चरसी टिक्का, वो तो मैंने भी खाया है। मतलब उसकी बहुत बड़ी एक्सपर्टी है। और जिस तरह पकाते हैं ना उसकी कोई मुकाबला नहीं है। बहरहाल हर एक चीज़ में अपनी अपनी वैरायटी है ना। यानी आपकी जो कराची की फूड है उसमें जिस तरह आप पट्टी पकाते हैं, जिस तरह आप जो है ना बिरयानी पकाते हैं, या जिस तरह आप जो है ना शोरबा बनाते हैं, निहारी पाए, तो वो भी कमाल है। और लाहौर में भी आप देख रहे हैं, लाहौर क्या बात, लाहौर में फिर लाला मूसा में दाल जो मिलता है बहुत अच्छा है। सर ने ना पूरे पाकिस्तान के खाने का बता दिया। सर आपने इस्लामाबाद में आपने खान साहब के खाने खाए। खान साहब होटल है एक बड़ा मशहूर, वहाँ देसी घी में दाल बनती है और देसी घी में सारे खाने बनते हैं। आप ट्राई कीजिएगा। नहीं, वो जो आप बता रहे हैं उधर है असनदाल में। जी जी जी, वहीं की बात करें। वो उसमें मैं जाता रहता हूँ। देखा कैसा ना, सर को भी पता है। अच्छा सर, बच्चे हैं शौकीन, बच्चों को है वैसे ज़रा खाने पीने का? ये तो बिल्कुल नहीं है ना, ये नहीं खाता कुछ भी, लग रहा है इसकी सेहत से। ज़रा मेरी तरफ शौकीन है इसको, फूडी हूँ मैं। तो क्या शौक से खाती हैं, पकाती हैं? यस, कुकिंग का शौक है शौक, बट इतना मैं किचन में इतना नहीं गई। हाँ। अभी रमज़ान में मैंने थोड़ा बहुत ट्राई किया था, एक स्वीट डिश ट्राई किया था। मैं अच्छा, सब सही बनाई थी इसमें? बाबा ने हाँ, मैं ट्राई करती हूँ कि जिस दिन बाबा घर में हो तभी बनाओ, तभी फिर सारे घर वालों को मिलती है।
पास हो गई थी? हाँ, पास होने की ये बात है कि मैं इनको पास बहुत अच्छी बनाई थी। मैं इनसे पूछती हूँ कि पास करें आप। जबरदस्ती आप मुझे पास करें। ये उसका ये भी बनाना होता है ना, किसी चीज में अगर ये थोड़ा चीनी भी डाले तो कहते हैं मैंने पकाया है। अच्छा, ये वो है ना उंगली कटा के शहीदों में नाम करने। बाबा मैंने चम्मच चलाया था इसमें, मैंने बनाया। हाँ, तो बताना चाहिए ना, जितना आपका एफर्ट है आप बताएं, लाइक हाईलाइट करना चाहिए। लेकिन चावल की दुश्मन है। चावल मैं बहुत खाती हूँ, स्पेशली जब मीन्स हमारे और जो फैमिली मेम्बर्स है वो भी अच्छा माशाल्लाह से अच्छा कुकिंग करते हैं। मम्मा क्या जो बनाती अम्मी अच्छा? जो है पुलाव बनाती है, तो डिमांड करके बनाती है। मैं अक्सर लास्ट टाइम मैंने बाबा कहा था कि अभी से डिमांड करे कि पुलाव बना दी, क्योंकि अक्सर जब बाबा डिमांड करे थे कि आज ये बनेगा तो बस वो स्पेशली फिर अम्मी बना लेती है। फरमाइश करके बेगम से बनवाते हैं खाना? हाँ, क्योंकि वो बहुत अच्छी कुक है। अच्छा, आप यकीन जाने जब मुझे कोविड हुआ तो वो मेरे लिए खुद खाने पकाती थी ना, तो वो मैं जिसने शौक से खाता था ना, मैंने उसी ने मुझे मेरी एनर्जी लेवल या जो मेरा इम्यून सिस्टम है ना, वो उसी सब्जियाँ मैंने बहुत अच्छी ये बैंगन का भरता वो तो बहुत मजे का बनता है, बहुत खूबसूरत, तो वो बहुत अच्छी कुक है। अच्छा, हाँ, मैंने उसको कहा कि आप एक होटल खोल ले तो बहुत पैसे हम कमा लेंगे। बस सही है, बेहतरीन हो गया है तो। और ये जाके होटल में चम्मच चलाएगी। नहीं, आज मैंने खाना बनाया। देखिए, हम खान के टाइग्रेस है तो इतना अंडरस्टिमेट ना करें। हम टाइम पे देखते तो हम अपनी एक्सपर्टीज हर जगह नहीं दिखाते ना। बात है कभी कभी होता है, ये कभी हम दिखाते हैं। अच्छा चलिए, ये तो खाने की जो बैठे हुए हैं मौसूफ अहमद साहब, सुना है आप खाना नहीं खाते, क्यों नहीं खाते आप खाना? आप हवा खाते हैं? हवा नहीं खाता। क्या खाते हो? चावल हैं, बिरयानी, पुलाव, सारे सब जो भी चावल मिल जाए तुम्हें सब खा लेते हो? गोश्त भी कभी कभी खा लेता हूँ। कभी कभी खा लेते हो, चलो गोश्त को कभी कभी लिफ्ट करा देते हो। अच्छा ये बताओ, तुम बर्गर शौक से खाते हो या पिज्जा शौक से खाते हो? बर्गर कौन सा वाला? जिंगर बर्गर जी हैं? सारे बर्गर। कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें बाबा ने कहा है आज अहमद तुम्हें बर्गर नहीं मिलेगा और तुमने चुपके से मंगवा लिया? नहीं कभी ऐसा हुआ? नहीं, मैं खुद ही नहीं मंगवाता। अच्छा, तो आप ही मदद नहीं करती मंगवाने में? नहीं। अच्छे बच्चे हो तुम, लग रहा है मुझे, है ना? अच्छे बच्चे हो, शरीफ बच्चे हो, हैं? बाबा बताएंगे। नॉटी है ये, वैसे लग रहा है मुझे नॉटी। वैसे इसका ये ना कि ये बहुत डिसिप्लिन है। अच्छा, एक टाइम टेबल के ऊपर चलता है और झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलता। अच्छा, और मिसाल के तौर पर ये बचपन से बहुत, मतलब आज से 5-6 साल पहले भी जब स्कूल में, तो ये कहते थे कि मुझे 7 बजे उठाओ। 7 बजे से आप 10 मिनट भी लेट करें ना तो उसका रोना होता था कि 7 बजे में क्यों नहीं उठाऊं। 7 बजे मतलब 7 बजे खाना टाइम पे, हर एक चीज टाइम पे, टाइम टेबल। तो ये बहुत ये वक्त से पहले बहुत मैच्योर हो गया माशाल्लाह। अच्छा होता है ये सब बच्चे लड़के जो होते हैं वो बहुत शरारती होते हैं, लड़कियां नहीं होती। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये दोनों शरारती नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, सब ऐसे ही कहते हैं, सारे बच्चे बड़े हो गए। अच्छा, वो वाले बच्चे नहीं है कि करते हैं। और मेरा ये है कि मैं जो करती हूँ तो बाबा से पूछ के करती हूँ कि लेके जब टाइम मिले तो उनको। हाँ, ये काम मैंने बहुत किया है कि अगर कोई अम्मी से कोई बात मनवानी हो तो मैं इनसे कहती हूँ बाबा ये बात है, ये जरा, वरना बाबा से बात मनवानी तो अम्मी की सिफारिश करवानी पड़ती है। मैं बाबा यहाँ उल्टा है, बाबा से ज्यादा दोस्ती है। हाँ, और पता नहीं वो कैसे अम्मी को, अगर कोई छुपी छुपाई बात मैं इनको कहूँ, पता नहीं वो अम्मी को सुबह पता चल जाती है। रात को मैं इनको बात बताती हूँ, सुबह उनको पता होती है। फिर जब वैसे कुछ नहीं कहती, लेकिन जब कोई किसी बात पर डांट पड़ जाती है कहती है अच्छा बाबा को तो ये बताया था। फिर मुझे धोखा देके फिर मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं बाबा को लाइक सीक्रेट बता दिया और वो आगे पता चल गया। आउट कर दिया। लाइक नॉर्मली नहीं होता, कभी कभी बात हो। लेकिन बाबा से अच्छी दोस्ती, ज्यादा इंटरेक्शन मेरी फैमिली में और अगर सोशल इंटरेक्शन देखें तो मेरे बाबा से ज्यादा बनती है। और मैं अगर आजकल तो बाबा बहुत ज़्यादा बिजी है। लास्ट ये जो सिनेरियो को उस पर पहुंचे बिजी थे, और अभी तो हमें लगा कि शायद अभी थोड़ा इजी हो जाएंगे, लेकिन अभी और डबल ऑफ बिजी हो गए।
तो मैं इनकी कंपनी मिस करती हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी इनसे लगती है पूरे घर में। तो जब बाबा नहीं थे तो मैं बोर होती हूँ कि क्या करें। फिर मुझे मेरे भाई जो है, मेरे बात जो भाई है, तो मुझे कहते हैं कि मैं जब एक स्कूल टाइम में थी तो मैं इनको जब आ जाते थे मैं कहती कि स्कूल में ये हुआ, टीचर्स ने इस तरह किया, फ्रेंड्स ने इस तरह किया, मेरा कहानी बाबा को सुनाती है, आगे पीछे घर में इस तरह हुआ। अच्छा, होता यही है कि बच्चियाँ जो होती हैं, बेटियाँ, वो अब्बा की डांटली होती हैं और वो अपने सारे लाड मनवाती हैं, अपनी सारी फरमाइशें पूरी करती हैं, है ना। तो कभी आपने ऐसा हुआ कि अहमद की बात नहीं मानी, आपने कहा नहीं है मुझे ना इन दोनों की बात, ऐसा हुआ नहीं? डिफरेंशिएट कभी भी नहीं किया। हाँ। ये है कि मीन्स लाइक कि मेरे बाजू भाई है तो उनके थे कि लाइक उनके उसके बराबर फिर जो होते, लेकिन डिफरेंशिएट बाबा ने बिल्कुल नहीं किया। हाशर नाम है, वो यूके में होते हैं, वो पढ़ने गए हुए हैं, तो उनसे आपकी कैसी रिलेशनशिप है, कैसी बॉन्डिंग है? बहुत, मतलब वो तो यूँ समझो कि एक दिल का टुकड़ा है। बच्चे तो सारे ऐसे जैसे हुए, वो भी माशाल्लाह बहुत ही सेंसिबल और रिस्पॉन्सिबल लड़का है और टाइम के मुताबिक चलता है। और मैंने बेसिकली कोशिश की कि इनके ऊपर कोई चीज़ इम्पोज ना करूँ, उसकी माइंड मेकिंग करूँ, उसकी जहन जो करना चाहे, हाँ जो कर, लेकिन मैं उसके साथ डिस्कशन करता हूँ, मैं उसको फोर्स नहीं करता। क्या पढ़ रहे हैं वो वहाँ पर? लॉ पढ़ रहे हैं। अच्छा, किसी को शौक है कि पॉलिटिक्स में आना है? मुझे कुछ टाइम के लिए था। ये अहमद, मुझे लग रहा है अहमद को है, इसका थोड़ा है। अहमद को माइक दें। अहमद, मुझे ये बताएं कि आप तो इतने चुप रहते हैं, पॉलिटिशियंस तो चुप नहीं रहते हैं। असद साहब कितना शोर मचाते हैं सब असेंबली में, है ना। असद साहब कहते थे चुप हो जाएं, तो फिर आप पॉलिटिशियन कैसे बनेंगे? आप तो बोलते ही नहीं हैं। बस बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? पहले तो बताएं, सबसे ज़्यादा किस चीज़ का शौक है आपको? क्रिकेट का। और किसके जैसे क्रिकेटर बनना चाहते हैं आप? खान साहब जी। हाँ, और फिर उसके बाद वज़ीर आज़म बनेंगे, ये ख्वाब है? नहीं। फिर क्या ख्वाब है? फिर आगे देखेंगे भाई, जो होगा वो देखा जाएगा। हम भी आगे देखेंगे, और क्योंकि हमें ब्रेक लेना है एक, और ब्रेक लेके बाद जब वापस आएंगे तो हम यहाँ नहीं मौजूद होंगे, क्योंकि भाई बड़ी ईद है, बकरा ईद है, कुछ तो बनाया होगा ना, कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर बातें करेंगे। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। कैसे आए आप खान साहब की तरफ, और फिर आपने कैसे सोचा? असल में हुआ ये कि इस्लामी जमीयत उलमा से पासबान से फिर जमात इस्लामी, वो हम ये 93 की बात है कि इस्लामिक फ्रंट के नाम से इलेक्शन कंटेस्ट किया। उस वक्त मैं यंग था, मेरा उम्र भी बराबर नहीं था इलेक्शन के लिए। तो वो जमात इस्लामी और पासबान जो है ना, उसकी आपस में वो वर्किंग रिलेशन ख़राब हुई, तो उस पर हमने सोचा पॉलिटिक्स छोड़ दे। तो मैंने अपना एक स्कूल सिस्टम इस्टेब्लिश किया। अच्छा। कायद-ए-आज़म ग्रुप ऑफ स्कूल के नाम से। ओके, अच्छा, ये बहुत कम लोग जानते हैं। अच्छा, ये मैंने एक स्कूल सिस्टम इस्टेब्लिश किया और मुझे वो बेहतर टाइम मिला कि मैं अपने कारोबार को, तो ये 3-4 साल जो मुझे मिले तो मैं अपना नेटवर्क पूरा फैलाया। वेलकम बैक, और हम मौजूद हैं असद कैसर साहब के साथ, उनकी फैमिली के साथ, और ईद का माहौल है असद साहब, तो ज़रा माहौल लगना भी चाहिए। तो हम टेबल पर आ गए, खाने पीने की बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। सबसे पहले तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच सर, कि आपने अपनी ईद कुर्बान करके हमारे साथ ईद कुर्बान कर दी सर। ईद कुर्बान की। ज़बरदस्त जुमला बोला है आपने। तो सर, आपने मुझे अभी किचन में बताया कि आप लोग चावल बहुत शौक से खाते हैं, और ख़ासतौर पर आप बहुत शौक से खाते हैं। तो ये चावल कौन से चावल है, आप मुझे बताएं? ये काबुली पुलाव है, मतलब मशहूर काबुली पुलाव, और ये हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। और ये बहुत बड़ी, मतलब इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है जी, मुझे बहुत अच्छा पकाते हैं। अच्छा, ये कराची में भी मिलते हैं वैसे काबुली पुलाव, लेकिन मुझे लगता है वो टेस्ट नहीं होता, तो हर इलाके का अपना एक टेस्ट होता है। नहीं, वो वही फार्मूला वही होता है। लेकिन ख़ासकर जो पेशावर में जो काबुली पुलाव है, बेसिकली वहीं से जो काबुल से लोग हैं ना, वो पकाते हैं, तो उसकी तो बहुत एक्सपर्टी है, बहुत अच्छी टेस्ट होता है उसका। क्या बात है। अच्छा सर, क्योंकि अभी हम बचपन की भी बातें कर रहे थे, हमने थोड़ा आपकी बात की कि भाई किचन में कितना जाते हैं, लेकिन ये बताइए कि ज़्यादा आपको ईद कौन सी अच्छी लगती थी, बचपन की या जो अब आप ईदें मनाते हैं वो आपको ज़्यादा अच्छी लगती है? बचपन की डेफिनेटली बचपन की ईदें तो बचपन की होती है। बचपन में जो है ना, आप जितना एंजॉय करते हैं। हम बचपन में जो है ना, पूरे दिन पूरे अपने फैमिली के पास जाते थे, बुज़ुर्गों के पास पैसे वसूल करते थे,
फिर जो है ना हमारे इलाके में मुख्तलिफ मेले होते थे। अच्छा। हाँ, तो वो मेलों में जाके ना 3-4 दिन मेले होते थे, उसमें जाके एंजॉय करते थे, सारी झूला झूलते थे, मतलब बहुत जो है ना मजे मजे के खाने खाते थे, सर्कस देते थे। अच्छा। तो उस वक्त तो बहुत अच्छा था, अभी तो शायद वो नहीं है, हमारे वक्त में बहुत अच्छे जो है ना बचपन की जरा अलग ही होती है बात। और ये सर नहीं, ये नहीं, लोग जो है ना उस वक्त गाड़ियाँ इतनी नहीं थी, लोग ये ट्रैक्टर ट्राली नहीं होती, तो ये भर के जाते थे। बड़ा मजा आता होगा उसमें। बड़ा मजा और जबरदस्त। तो सर अभी तो खैर बकरा ईद है, इसमें तो जानवरों का होता है, लेकिन फिर भी ईदी का पूछ लेती हूँ मैं अहमद से। अहमद, कितनी ईदी मिलती है तुम्हें? सही सही बताना। बहुत ज़्यादा मिलती है। बहुत ज़्यादा? कितनी ज़्यादा पता चले ना, थोड़ी सी मुझे भी दे देना फिर। कितनी मिलती है? 17,000 18,000 17,000 18,000 नहीं, बाबा की तरफ से कितनी मिलती है? 10,000 10,000। ये फिक्स रेट है? जी। और ये सबका फिक्स रेट है? जी। और कहीं आगे पीछे होता है कभी? नहीं। नहीं, बाबा एक ही रेट पे सबको ईदी देते हैं? जी। कभी तुम ये तो नहीं करते हो कि बाबा थोड़ी सी तो और दे दें? नहीं नहीं महंगाई बहुत होगी। नहीं 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 करते हो? नहीं। अच्छा, ईशा से पूछते हैं। ईशा, बाबा कितनी ईदी देते हैं आपको? सबको इक्वली देते हैं बाबा जी। अब देखो महंगाई कितनी हो गई है ना, बाबा से बोलो रेट बढ़ा दे। और थोड़ा सा क्यों, कितनी नहीं, बहुत 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 बस बार ये जो है ना इनके अंकल्स हैं जी, और सब उसको देते हैं, तो इसका बहुत अच्छा ईदी बन जाती है भाई, अच्छी ईदी बन जाती है बाबा कह रहे हैं। अच्छा ये बताएं जला कि होता यूं है कि जो सबसे बड़ा बच्चा होता है उसकी तरह स्पेशल होती है ना ईदी। हाँ, जैसे मैं कभी कभी अपने बड़े बेटे को थोड़ी सी दे देती हूँ, ज्यादा नहीं, ऐसा हुआ? बिल्कुल भी नहीं, इक्वली मिलती है। हाँ, इक्वली मिलती है। मुझे याद है बचपन में एक दफ़ा मेरी ईदी ना मेरे बात जब आई है उससे थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, तो बाबा ने अपनी जेब से निकाल के उसको दे दी ईदी बराबर। वो उसने शिकायत की थी ना। ये करते हो बैठ के बाबा के सामने फैला के रात को नोट गिनते हो, इतनी ईदी इसकी जमा हुई? नहीं, गिन के फिर बता देते हैं। और लास्ट ये जो छोटी थी इस पर मैंने थोड़ी सी शरारत करनी चाहिए कि मैं इनसे थोड़ी ज़्यादा वसूल कर लूँ। वो उनको मैंने कहा कि मैं तैयार होकर आती हूँ, सबको दे रहे थे, सब बच्चों को, फैमिली में सब बच्चों को पैसे। मैंने इनको कहा कि मैं ज़रा तैयार होकर आती हूँ, मुझे बाद में दे दे। मैं दरवाजे तक गई नहीं थी, मैंने मुझे बैक साइड से बुलाया, जला वापस आ जाओ, पैसे वसूल करो, पैसे लो जाओ। फिर मैंने इनको बाद में बताया कि बस ये अम्मी ने आपको मेरे से बचा लिया, वरना मैंने मेरा इरादा था कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा इनसे के साथ कर लूँ, पूरा कर लेना हिसाब किताब। अच्छा, सब होता ये कि इस ईद पर ज़्यादा खाने पीने का होता है, दावतें होती हैं। आप कितनी दावतें करते हैं या दावतों में जाते हैं, क्या करते हैं? काफ़ी दावतें होती हैं। अच्छा। बस सुबह शाम दोपहर, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि एज उसमें आ गया कि खा नहीं सकते। नहीं खा सकते? नहीं खा सकते। मतलब मैं अभी कोशिश करता हूँ कि सुबह नाश्ता कर लूँ और शाम को एक वक्त का करूँ, तो फिर मैं बहुत अच्छा रिलैक्स फील करता हूँ। अच्छा। अगर मैं 3 वक्त का खाना खाऊँ तो फिर मैं ब्लड प्रेशर और वो स्ट्रेस होता है, फिर मैं उस एंजॉय नहीं करता उस तरह। अच्छा सर, थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। बच्चे बैठे हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, आपने जवानी में शायरी कभी की? कभी शेर लिखे किसी के लिए, किसी को कोई खत लिखा? कोई नहीं। कभी किसी से मोहब्बत हुई? नहीं, मैं वैसे कि मुझे हुआ ये कि मैं जब स्टूडेंट लाइफ में आया तो मैं उस वक्त जो है ना इस्लामी जमात में शामिल हो गया। जी जी बिल्कुल। और उस वक्त जो है ना हमने वो मौलाना मौदूद साहब की जो लिटरेचर थे और होता थी, तो हमारा पूरा फोकस उस तरफ चला गया। तो वो वाला जो मेरा एज था ना, जो जिसकी निकल गया वो उसमें निकल गया। सर 1984 के बाद से फिर आपने एकदम से आपका सब चेंज हो गया, फिर एकदम से आपने सोचा स्टूडेंट लाइफ के बाद से, जो आपने अभी पूरा बताया जमात इस्लामी में, कैसे आए आप खान साहब की तरफ और फिर आपने कैसे सोचा? असल में हुआ ये कि इस्लामी जमात से पासबान से फिर जमात इस्लामी, वो हम ये 93 की बात है कि इस्लामिक फ्रंट के नाम से इलेक्शन कंटेस्ट किया। उस वक्त मैं यंग था, मेरा उम्र भी बराबर नहीं था इलेक्शन के लिए। तो वो जमात इस्लामी और पासबान जो है ना उसकी आपस में वो वर्किंग रिलेशन ख़राब हुई, तो उस पर हमने सोचा पॉलिटिक्स छोड़ दे। तो मैंने अपना एक स्कूल सिस्टम एस्टेब्लिश किया। अच्छा। कायद-ए-आज़म ग्रुप ऑफ स्कूल के नाम से। ओके, अच्छा, ये बहुत कम लोग जानते हैं। अच्छा, ये मैंने एक स्कूल सिस्टम एस्टेब्लिश किया और मुझे वो बेहतर टाइम मिला कि मैं अपने कारोबार को, तो ये 3-4 साल जो मुझे मिले तो मैं अपना नेटवर्क पूरा फैलाया। तो 96 में जब तहरीक इंसाफ बन रही थी तो मैंने खान साहब का साथ दिया, क्योंकि मैंने शौकत खान में उसके साथ कैंपेन चलाया था। आपको ऐसे
क्या बात खास लगी खान साहब ने कि आपने सोचा कि इनके साथ पॉलिटिक्स करें? देखिए, एक तो वो जो बात करता था ना उस वक्त भी, क्योंकि हमारा तो एक जो इस्लामी में एक जहन बन गया था तो वो यही था कि रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी, मेरिट की बालादस्ती, और वो जो है ना इस वक्त जो अशरफिया है और जो पॉलिटिक्स में इसका रोल है उसके ख़िलाफ़ वो बोल रहा था। तो चूँकि हमारा वही माइंडसेट था जो वो मतलब एंटी स्टेटस को स्टांस ले रहा था, तो हमने उसकी सोच और उसकी विजन और के साथ जो है ना साथ दिया, और मुझे खुशी है कि मेरी ज़िंदगी की 26 साल के साथ गुजारे। और आपने बहुत अरसा उनके साथ गुजार रहे हैं, लेकिन जो टाइम आपने गुजारा, आप स्पीकर है कौमी असम्बली के, बड़े नशीबो फराज हमने देखे, लेकिन उसमें मैंने एक चीज़ बड़ी ऑब्जर्व की कि आपको लोग प्रोवोक करते थे अरकान असम्बली, लेकिन आप बहुत ठंडे रहते थे, खामोश, बिल्कुल कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन एक बार आपको बड़ा गुस्सा आया, और मैं उनका नाम नहीं लूँगी, आपने उनसे कहा था बाहर चले जाओ, असम्बली से बाहर चले जाओ, ऐसा हुआ था। तो सबसे ज़्यादा गुस्सा आपको किस पे आता? देखिए, एक नंबर वन ये है कि इस ओहदे का तकाजा ये है कि ये बहुत ही, क्योंकि जब आप जो भी बोल रहे थे वो कानून बन जाता है, तो वो आपको बहुत ही मुख्तात होकर बोलना पड़ता है, कंपोज होकर बोलना पड़ता है। बाद औक़ात आपने मतलब ग्रेस भी दिखानी होती है, बड़ापन भी दिखाना, क्योंकि आप जो है ना स्पीकर होता है कस्टोडियन ऑफ द हाउस, यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर। इसमें इमरान खान भी बैठा है, इसमें जो है ना अपोजिशन लीडर बैठा है, और इस मीटिंग की सदारत मैं कर रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ी पोजीशन होती है। तो इस पर आपका जो है ना रूटीन से आपका जो करैक्टर है वो अबव होना चाहिए। तो मैं बहुत दिल पे जो भी गुजरता था, लेकिन मैं अपने जज्बात को कंट्रोल कर सकता। और आपको ज़्यादा गुस्सा किसने दिलाया इस पूरे सफ़र में? मैं बताऊँ ना, मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा एक तो शायद खान अब्बासी के ऊपर आया। अच्छा। और गुस्सा सिर्फ इस वजह से नहीं कि वो बदतमीज़ी कर रहा था, गुस्सा इस वजह से बहुत आ रहा था कि ये मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रह चुका था, और जिस तरह उसने कहा कि मैं तुम्हें जूता मारूंगा, यानी वो उसने अपने उस ओहदे की तौहीन की। तो मैं चूँकि मैं एक ख़ास बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता हूँ, और आपको पता है कि पठान तो वैसे भी बड़े छोटे और इज़्ज़त करते हैं, और लेकिन इज़्ज़त के साथ फिर इस किस्म की बदतमीज़ी नहीं बर्दाश्त करते। लेकिन मैंने जो कुछ किया अपने ओहदे की वजह से बर्दाश्त किया, और मेरा उसके पास से कर्ज बनता है। हाँ, अल्लाह मौका दे तो इंशाअल्लाह ताला कर्ज चुकाऊंगा। अच्छा, और ये उन्होंने अच्छा नहीं किया? मतलब देखो, आप एक मुल्क के इतनी सीनियर, मुझे समझ नहीं आ रही कि इसने ये मुल्क का इस वजह से ये हाल है। सही बात। ये मुल्क जिस वक्त जिस निच पे पहुंच चुका है ना, तो इस किस्म के नाहल लोग जो है ना ये बड़े ओहदों पे रहे हैं, कमज़र्फ लोग इतने बड़े ओहदों पे रहे हैं। आप देख रहे मुल्क का क्या किस तरफ जा रहा है, जो इस वक्त मुल्क की इकोनॉमी, मुल्क के अंदर जो है ना कोई सिस्टम नहीं है, बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट है। तो ये लोग इनका इंटरेस्ट नहीं है कि ये मुल्क को चलाए, इनका इंटरेस्ट अपने कारोबारों को प्रोटेक्ट करना है, अपने स्टेटस को जो है ना वो प्रोटेक्ट करना है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जब तक ये जो स्टेटस को है ये नहीं तोड़ा जाएगा, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ा जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आवाम को भी समझ आ गई है चीज़ें ना, ये बहुत अच्छी तरह। अच्छा, जिस टाइम क्योंकि हम देख रहे थे लाइव थे, आप बैठे और आपने असम्बली की कार्रवाई शुरू की, उसके बाद आपने अपना इस्तीफ़ा पेश किया, आप दीदा हो गए उस वक्त हमने देखा, और आपने कहा कि मेरा एक ताल्लुक़ था और उस ताल्लुक़ के होते हुए मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं ऐसी किसी साजिश का हिस्सा बनूँ या इस कार्रवाई को आगे बढ़ूँ। क्या जज्बात थे आपके उस वक्त? पर्सनली आप किस असाबी जंग से गुजर रहे थे? देखो, सबसे पहले तो इम्तिहान ये था कि मैं कोई ऐसा काम ना करूँ जो कानून की वायलेशन हो, और कर मैं सुप्रीम कोर्ट सारी चीज़ों को, और कई ये नज़र आया कि ये इसने तारीख में जो है ना कानून को वायलेट किया। तो और दूसरी तरफ मेरे खान साहब के साथ एक ज़िंदगी का एक लंबा अरसा गुजरा, और कोई ये ना कहा है कि इसने डिसलॉयल्टी की और अपने लीडर के साथ उसने कोई, और फिर उसके साथ हमारा मोहब्बत का ताल्लुक़ है, क्योंकि 26 साल देख लो, ये मेरी बेटी अभी ये कोई 21-22 साल की है, मतलब अभी इसकी उम्र भी उस तक जो मेरे जो रिश्ता उनसे और उससे मेरा जो रिश्ता है, तो वो मेरे बहरहाल मैंने खान साहब को कहा कि मैं किसी भी सूरत में अभी मज़ीद स्पीकर नहीं रह सकता। जब मुझे अंदाज़ा हो गया कि अदम एतमाद कामयाब हो रहा है, तो मैंने उसको कहा कि बस अभी मैंने डिसाइड किया है। लेकिन आप इतनी मजबूत शख्सियत के मालिक हैं, लेकिन उस वक्त आप भी अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकते, आप इस्तीफ़ा दे रहे थे और आप
हट रहे थे उन सब चीज़ों से? नहीं, वो असल में इसलिए कि और कोई रास्ता नहीं था। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ है तो उसको तो आपने डेफिनेटली फॉलो करना था। लेकिन मैंने कहा कि खान साहब को मैंने ही इसकी अनाउंसमेंट की थी एज ए प्राइम मिनिस्टर, मैं ये नहीं कर सकता कि मैं उसकी फिर अनाउंसमेंट करूँ कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा। ये बड़ा मुश्किल था और मैं नहीं कर सकता। ये दिल गवारा नहीं करता? दिल गवारा नहीं करता। अच्छा, आपने क्योंकि वो साजिश दाखिला जिसको भी जो भी नाम दें, वो लेटर वो जो आपने उसको सील किया और आपने कहा कि मैं इदारों को भिजवा रहा हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट को भिजवा रहा हूँ, चाहता हूँ कि वो पढ़ें देखें। फिर आपने ये भी कहा कि ये मेरी ड्रॉर में पढ़ा रहेगा और अगर चाहें अपोजिशन लीडर साहब बाद में बन जाएं वज़ीर आज़म तो देख लें उनके सामने। लेकिन इस हुकूमत ने नहीं माना, उसको माना नहीं गया। लेकिन अब ये बातें की जा रही है कि आप लोगों का बयानिया ही तब्दील हो रहा है साजिश और मुदाफ़त का। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने तो उसको उस वक्त कहा कि ये है मेरे पास, अगर आप पढ़ना चाहे तो आप पढ़ ले। तो वो पढ़ने के लिए नहीं आया। तो मतलब उसको पता था कि कुछ चीज़ें, मैंने तो पब्लिक में कहा, पूरे टीवी चैनल पूरी असम्बली के सामने कहा कि आप पढ़ लो इसको। वो पढ़ लेता ना, फिर बताता कि ये गलत है। तो बहरहाल वो तो अपना पॉलिटिक्स कर रहा है अपने आप को, अपनी स्किन बचाने के लिए। लेकिन जो कुछ हुआ है एक साजिश के तहत हुआ है, इंट्रीग हुआ है और हमारे मुल्क के साथ जो है ना, ये हमारे मुल्क के कानून और आइन की खिलाफ वर्जी है। और मैंने अपनी आइन को प्रोटेक्शन के लिए ये जो रूलिंग दी थी वो भी दी थी और अब भी वही करूँगा। तो आपको लगता है कि कुछ बेहतर होगा? इलेक्शन होंगे वक्त से पहले? इलेक्शन करना पड़ेगा, इलेक्शन करना पड़ेगा। इलेक्शन के बगैर ये मुल्क चल नहीं सकता। हम सिर्फ ये बात करते हैं कि देखिए, हम तो ये नहीं कहते कि आप हमें हुकूमत दो, हम कहते हैं कि आवाम के पास जाओ, आवाम जो फैसला करे वही फैसला सबको कबूल होगा। अगर हमें मैंडेट दे तो हम होंगे, अगर इनको मैंडेट दे तो ये करें। हम तो कोई गैर कानूनी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं कर रहे हैं, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात कर रहे हैं। और क्या खान साहब आएंगे सड़कों पर दोबारा? आज इंशाअल्लाह ताला फैसला होगा। बिल्कुल जो है ना, ईद के बाद तक जो है ना पता चल जाएगा। उनकी सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं उनको, उन चीज़ों को आप लोग कैसे देखते हैं? क्या देखो, सिक्योरिटी थ्रेट तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा है और उसको पाकिस्तान के सबसे बड़ा लीडर है। और हम, लेकिन देखो सबसे बड़ा अल्लाह है। सही बात। और जो अल्लाह करता है वही होता है, बाकी जो जिसने करना है वो करे, अल्लाह बेहतर करेगा। थैंक यू सो मच एंड बहुत शुक्रिया आप सबका, जिला, ईशा और अहमद, सबका बहुत शुक्रिया। और आपका ही बहुत शुक्रिया असद कैसर साहब, थैंक यू सो मच कि आपने इतने मसरूफ़ शेड्यूल में से और ख़ासतौर पे ईद पे आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने पूरा इंटरव्यू देखा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब हम भी थोड़ा कुछ खा पी लें, बहुत बातें हो गई हैं, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड ईद मुबारक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।